हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी 65। गोभी 65 कितना प्यारा सा नाम है इसका। अब इसका नाम गोभी 65 क्यों पड़ा, कब पड़ा, किसने पढ़ाया, वो हम बताते हैं जितनी जानकारी है मुझे। ये एक साउथ इंडियन डिश है जिसको चेन्नई के रेस्टोरेंट में 1965 में 65 में किसी ने मतलब जन्म दिया था, ये यानी किसी ने आविष्कार किया था इसका, इस रेसिपी का। और वो चिकन से शुरुआत किया था उन्होंने कि चिकन का आधा किलो को 65 टुकड़ा करके, इस 65 टुकड़ा में करके और उसका रेसिपी बनाए थे वो लोग। तो चिकन के नाम से ही पड़ा था। अभी वेरिएशन हो के ये कभी आलू में पड़ जाता है, कभी गोभी में पड़ जाता है, तो इसका नाम 65 पड़ गया। चलिए, तो इतना ही मुझे जानकारी थी और पता नहीं आगे क्या हुआ होगा। तो हम जो गोभी लिए थे ना, वो 1 नंबर का गोभी था, बहुत अच्छा गोभी था, एकदम फ्रेश। और उसको हम अच्छी तरह से धो लिए थे पहले और टुकड़ों में काट लिए थे। टुकड़ा हमारा आप देख सकते हैं, मीडियम, छोटा ना बड़ा, मीडियम साइज़ का टुकड़ा है। अब इधर हम एक बर्तन लिए हैं, उसमें पानी डाल दिए हैं ज़रूरत के हिसाब से, और उसको अब हम उबलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें आलू को, ये गोभी को डालना है। तो अभी हम गोभी को डाल देते हैं, क्योंकि एक तो हम इसको तलने वाले हैं, तो बाद में ये अंदर से पकेगा नहीं, इसके लिए उबालना है कि क्योंकि अंदर से ये पक भी जाएगा और ऊपर से जो कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, जो हमें नहीं दिखता है बिल्कुल, वो भी मर जाता है। इधर देखिए अदरक लहसुन है, तो अगर अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट आप लोग के घर में रहता होगा तो वो डाल दीजिए। हम तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम हाथ के साथ ही उसको कूट देते हैं। तो अभी हमारा देखिए ये गोभी हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और गोभी को उतार लेते हैं। हमारा थोड़ा सा पक गया है अंदर से, यानी सॉफ्ट हो जाना चाहिए गोभी को। और इसको हम उतार लेते हैं और साइड में देखिए, अब इसका प्रोसेसिंग बंद हो जाना चाहिए पकने का, इसीलिए हम एकदम से चिल्ड पानी डाल देते हैं इसके अंदर। और जो एक्सेस पानी है ना, वो भी निकल जाए, इसके लिए अलग में रख देते हैं। अब ये है हमारा कड़ी पत्ता, 8 से 10 12 कड़ी पत्ता है, उसको हम चाकू से काट लिए हैं छोटा छोटा। और ये धनिया पत्ता है, उसको हम अच्छे से धो के और काट के डाल दिए हैं। अब इसमें हमको मैरिनेट करना है, यानी मिलाना है हर मसाला को। और साइड में जो था ना हमारा वो अदरक लहसुन का टुकड़ा, उसको हम कूट लिए हैं। अब ये है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से विनेगर, और ये सॉरी सोया सॉस है, और ये रेड चिली सॉस है, और ये टमाटो केचप है। तो चिली सॉस हमारा ग्रीन वाला है, अगर आपके पास लाल अवेलेबल है तो वो लाल ही डालिएगा, क्योंकि ये लाल ही बनने वाला है, थोड़ा कलरफुल रहता है सब्जी हमारा स्टार्टर। और नमक इतना ही मिलाना होता है, 3 प्रकार का सॉस है और नमक है। और अब देखिए हम इसमें विनेगर मिलाएंगे, तो अच्छी तरह से इसको मिला के बाद में हम विनेगर मिला देते हैं। और ये खट्टापन के लिए है, क्योंकि इस रेसिपी में, इस डिश में खट्टा, मीठा, तीखा, थोड़ा टेस्ट बहुत ही चटपटा लगता है। और अगर ये है राइस फ्लोर, तो अगर आपके पास राइस फ्लोर है तो डालिए, नहीं है तो आप मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। चूँकि ये साउथ इंडियन डिश है, इसीलिए राइस का फ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और ये है कॉर्न फ्लोर। तो इसको कुरकुरा बनाने के लिए एकदम से क्रिस्पी मतलब होता है ये स्टार्टर। तो इसके लिए हमारा जो ये कॉर्न फ्लोर है, उसका मिलना ज़रूरी होता है। उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब 8-10 बार ऐसे ही फेंट लेते हैं। और हम थोड़ा सा पानी, हमको लग रहा है पानी डालना चाहिए, तो पानी थोड़ा सा इसमें डलेगा। अगर हमारा बैटर अगर पतला हो जाता है तो आप ये कॉर्न फ्लोर डाल सकते हैं। तो हम पानी डालकर और देख लेते हैं, और फिर इस बैटर के अंदर हम जो गोभी बॉईल किए हैं ना, उसको हम डाल देंगे, यानी उसका कोट कर देंगे उसको। और बाद में हम तलने वाले हैं, तो तब तक हम इसको फेंटते हैं। अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि हर एक चीज़ एक दूसरे में मिल जाए। अब आती है गोभी की बारी, तो हम गोभी को उसी हाथ से धीरे धीरे करके, क्योंकि ये उबला हुआ है, ज़्यादा उबला हुआ नहीं है, लेकिन ये टूट सकता है, तो धीरे धीरे हमको हल्के हाथों से मिलाना है। जो ये बैटर है ना, उसका कोटिंग कर देना है अच्छी तरह से। और इसको हम साइड में अब रख लेते हैं। तो 5 मिनट के लिए रखते हैं, तब तक हम इधर कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाते हैं तेल का।
तो देखिए हम इधर सरसों का तेल इस्तेमाल किए हैं। आप जो तेल खाते हैं वही इस्तेमाल कीजिए। हम सरसों खाते हैं इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना, स्टार्टर वगैरह या जो नमकीन चीज़ हम सरसों तेल में तल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा देखिए घोल ये पतला हो गया था थोड़ा सा, तो उसमें हम कॉर्नफ्लोर मिला दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा पानी मिला दीजिए, और पतला हो जाता है तो थोड़ा सा ये आटा मिला दीजिए, चावल का है या कॉर्नफ्लोर है। अब इसको हम क्या करेंगे, तेल को एकदम धुआंधार गरम कर देंगे, और हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई था इसलिए धुआं निकल रहा था। अब इसको हम फ्लेम को भी कम कर देंगे, और इसको हम फ्लेम को इसलिए कम करेंगे ताकि ये अंदर तक हमारा जो स्टार्टर है वो पक जाए। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे सबको तल के निकाल लेते हैं। और हम तेल कम ही डाले हैं क्योंकि ये तेल जो है ना वो सॉसी हो जाता है पूरा, जो हमारा सॉस वाला है ना वो बैटर में हम मिलाए थे, तो इसके अंदर जाता है तो वो बेकार ही हो जाता है तेल, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा डाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर से डाल देंगे। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके तल के पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हमको सेकेंड टाइम और तलना है। तो इसीलिए हम एक बार अभी तले हैं, क्योंकि इसको हमें अंदर तक पकाना है। और हमारा देखिए हम गोभी जो है वो अंदर तक पक गया है और लाल भी हो गया है। तो इस अवस्था में आप खा सकते हैं इसी स्टेज में, लेकिन इसको हमको कुरकुरा करना है। तो फिर हम क्या किए हैं, उसी तेल में, ना तेल डाले हैं ना तेल निकाले हैं, उसी तेल में एकदम धुआंधार गरम करके, फ्लेम एकदम हाई है इस बार, और उसी हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक इसको हमें रखना है इसके अंदर, और अलट पलट करते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ऑलरेडी ये पका हुआ है ही, खाली वो कुरकुरा हो जाए ऊपर से, इसीलिए डाले हैं। अब उसी पका हुआ गोभी को फिर से एक बार रिपीट करना है, यानी दूसरी बार फिर से तलना है। ये ज़रूरी होता है इस स्टेप को करना। तो बस इसी प्रकार से हम अब सारा को हम धीरे धीरे करके पानी ये तेल गिरने तक निकाल लेते हैं। बस हो गया। हमारी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। और एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। चाय पीने से पहले ये बना लीजिए, फिर चाय बनाइए। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए या मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा क्या कहाँ होना चाहिए था, आप कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी सीख सकूं। और आपका एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा फील कराता है, इसलिए ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए जो हम 3 मिर्ची बचा के रखे थे ना, पीसे नहीं थे, उसको हम तल ले रहे हैं, और साथ में करी पत्ता को भी। तो एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और अपनों को खिलाइए, और मुझे भी लिखिए कैसा बना है आपका रेसिपी। थैंक यू।